नमस्कार साथियों। जैसे कि देख रहे कि न्यू ईयर पर ही जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग ने सभी बच्चों का न्यू ईयर खराब किया कि एक तो 31 तारीख को नोटिसन डाला, वो भी रात के 12 बजने से जस्ट 2 मिनट पहले, और साथ ही पोस्ट भी बहुत कम दी। काहे के लिए? जिसका राज्य सेवा परीक्षा 2026 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसके लिए। अब देखेंगे कि इसने क्या क्या दिया। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2026। 10 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। साथ इसकी प्रारंभिक परीक्षा दी हुई है 26 अप्रैल 2026 को। 26 अप्रैल 2026 को होना है। 2 पेपर, जीएस का पेपर और सी सेट का पेपर। अब देखेंगे कि इसके पूरी डिटेल क्या क्या इसके बारे में कहा गया। तो इन्होंने इस बार फिर कहा है कि यदि आप फॉर्म नहीं भर पाते हो, इतनी लापरवाही कर देते, तो आप 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 3,000 रुपए भर के भी फॉर्म भर सकते हो। हम पोस्ट नहीं देंगे लेकिन फीस जरूर उस लेवल की रख सकते। और 17 फरवरी से 1 अप्रैल तक रात्रि के 12 बजे तक 25,000 रुपए दे करके आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। आपकी एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में किया जाएगा, और जो 10th की मार्कशीट में है वही आपको इसमें मान्य होगा। शुल्क संबंधी निर्देश कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। पात्रता, शैक्षणिक अर्हता इन्होंने मांगी है कि राज्य सेवा परीक्षा 26 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है। शैक्षणिक अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होनी आवश्यक है। यदि आप फाइनल ईयर में हैं और मेंस के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होगी, उस लास्ट डेट तक आप इसके आपके पास में एटलीस्ट फाइनल ईयर की ऑनलाइन लेवल पे जरूर मार्कशीट आ गई होने, मतलब फाइनल ईयर का रिजल्ट जरूर आ गया होने। तथा शेष अन्य अर्हताएं मूल स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, ईडब्ल्यूएस, कमजोर वर्ग, सभी जितनी भी चीजें मांगी वो 9 फरवरी 2026 तक जारी किए हुए ना आवश्यक है। उसके बाद में यदि करवाते तो वो आप उस कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरेंगे। 9 फरवरी तक भी है तो भर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को उक्त तिथि अंतिम में ये करना होगा। रोजगार पंजीयन की एक निर्देश आ गया, तो अभी जरूरत नहीं। जैसे आप जाते हैं साक्षात्कार वगैरह के लिए, जब आवश्यक है कि जब जो शासकीय सेवक है उनको विभाग या कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। अशासकीय सेवकों को स्थान प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र देना है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र, इसकी इंपोर्टेंस उतनी नहीं। फिर आता है अन्य निर्देश। अन्य निर्देश के बाद में भी हम देखें तो ये आता है पोस्ट। अब इसमें भी आप देखें तो राज्य प्रशासनिक उप जिलाध्यक्ष यूआर की 4 है, एससी की 3, एसटी की 4, ओबीसी की 5, एडब्ल्यूएस की 1। उसी में रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो पोस्ट रिजर्व की, इस प्रकार से 17 पोस्ट है डीसी की। उसी के बाद में इन्होंने यहीं पर उसे डिवाइड किया है 87 और 13 में। 87 13 में तो इस बार इन्होंने जिस प्रकार से डिवाइड किया, तो लंबी लिस्ट जरूर दिख रही, लेकिन हर जगह पे 3-3 कॉलम में दिया हुआ है। अब आप देखेंगे 15 पोस्ट 87 में, 2 पोस्ट यहाँ पर है। उप डीएसपी की बात करें तो यूआर में 5, एससी में 1, एसटी में 5, ओबीसी में 5, 2, इस प्रकार से टोटल 18 पोस्ट डीएसपी की है, 16 87 में और इसमें। अब इसी प्रकार से आप आगे भी पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर दिया वाणिज्य कर अधिकारी, सहकारिता विभाग, यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, और आप नीचे जाएंगे विकास खंड अधिकारी, जनसंपर्क, इसमें सहायक संचालक की पोस्ट है, जिला संयोजक, सहायक परियोजना। इस प्रकार से आप टोटल पोस्ट उनको देखेंगे तो 21 विभागों की पोस्ट निकाली है। कुल पद यदि आप देखेंगे तो 155 पदों पर निकाली गई, 155 पदों पे। अब यहीं पर आप देखेंगे, अब सबसे बड़े बच्चे जिसका इंतजार कर रहे थे इस बार कम से कम 300-350 पद आएगी, लेकिन ये एमपीपीएससी में जो पदों की घटती संख्या बड़ी भी विचारणीय है कि मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए शासकीय नौकरी में जाने का रास्ता ही क्या सरकार करना चाह रही, क्या करना चाह रही है कि वो पोस्ट ही नहीं उस लेवल पर दे रही है। फिर इन्हीं चीजों के साथ में हम चले, आरक्षण, टी वगैरह, फिर ये सब पूरी की चीजें हैं। विज्ञापन 31 दिसंबर को आया, आवेदन की प्रारंभ तिथि 10 जनवरी, अंतिम तिथि 9 फरवरी, त्रुटि सुधार 15 फरवरी से, ऑनलाइन प्रवेश पत्र उपलब्धता 16 अप्रैल से, प्रारंभिक परीक्षा तिथि 26 अप्रैल, विलंब शुल्क के साथ में। अब इस बार जो सबसे बड़ा चेंजेस किया है
वो है परीक्षा योजना में। परीक्षा योजना में राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। मुख्य परीक्षा उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ OMR आधारित प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा और इस बार नेगेटिव मार्किंग को लाया गया है। जो पहले अभी तक MPPSC बहुत सारी मेंस के एग्जाम में करता है, अब उसे प्रीलिम्स में भी लाया और यही सबसे बड़ा बच्चों के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। और ये टर्निंग पॉइंट होगी, मेहनत करने वालों के लिए वरदान है और जो उस लेवल पर नहीं कर रहे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तुक्काबाजी अब नहीं चलेगी। अब यदि कहा जाए तो आंख बंद करके प्रश्न को हल करना नहीं चलेगा और ना ही 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला चलेगा। अब होगा कि जितने क्वेश्चंस करो एक्यूरेसी के साथ में करो, इसलिए इसे लाया गया है। सेवाओं में पदों का विभिन्न प्रवर्गों के उम्मीदवारों के हेतु चयन राज्य सेवा मुख्य परीक्षा लिखित विवरणात्मक होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी और साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण। उसी के बाद में आप देखेंगे तो ये विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित होने वाली जो चीजें हैं उसमें इसका चयन होता है। तो आप देखेंगे प्रीलिम्स होता है, मेंस प्रीलिम्स होता है। 20 गुना लोग, जितनी पोस्ट आती है उसके 20 गुना लोग मेंस में जाते हैं, मेंस देते हैं। मेंस में जितनी भी पोस्ट होती है उसके 3 गुना लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आफ्टर इंटरव्यू एक पोस्ट पे एक का सिलेक्शन होता है। 3 फेज में ही ये प्रोसेस होती है। बाकी नॉर्मल मेडिकल वगैरह जो चीज होती है वो विभागीय अपने ओर पे नॉर्मल लेवल पे करवाता है। अब उसी के बाद में अलग अलग अभ्यर्थियों के कोटे दिए हुए हैं, उनको उसी लेवल के कोटे पे लिया जाता है। एग्जाम सर दिए 55 जिला सर। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो ग्रेजुएट होना ही होना चाहिए। अब आयु सीमा की बात करें तो ये बोलता है कि गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो और आयु की गणना करेंगे 1 जनवरी 2026 से। मतलब 21 से कम वाले एलिजिबल नहीं है, गैर वर्दी के लिए 40 वर्ष से अधिक के नहीं और वर्दीधारी के लिए 33 वर्ष की आयु से ज्यादा ये अवेलेबल नहीं है। आयु सीमा में दे छूट परिशिष्ट एक देखे। शारीरिक मापदंड की बात करें तो जो DSP वगैरह के लिए देना चाहते तो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 155 होना चाहिए। पुरुष में देखा जाए तो 84 सेंटीमीटर बगैर फुलाए होना चाहिए, फुलाने पर कहा जाए तो 89 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए उसका चेस्ट। अब आयु के लिए जो भी कैटेगरी से आते हैं आयु सीमा में छूट। अब देखें गैर वर्दीधारी पदों में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 4 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिला, अनारक्षित हो या आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। 21 से 33 5 वर्ष की छूट रहेगी। फिर और देखते हैं वर्दीधारी पदों में कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक में निगम, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये उन्होंने एज में रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग दिया। साथ ही यदि कहा जाए इन्होंने इस बार इतनी आनंद फानंद में इन्होंने निकाला है इसका कि उन्होंने बोल दिया कि नेगेटिव मार्किंग करेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के लिए उन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी। सिलेबस में चेंज होने की संभावनाएं बहुत कम है कि सिलेबस भी चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न है उस पर जरूर चीजें चेंज हो जाएगी कि क्वेश्चन के पैटर्न पर जरूर चीजें चेंज हो जाएगी। अब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है। हम इतनी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन चीजों को देख चुके हैं। साथ ही जो बच्चे राज्य सेवा परीक्षा की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही यदि आप फॉरेस्ट सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी संपूर्ण तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान है दीपश्री एकेडमी जो कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है। तो ठीक साथियों, ये हमने देखा राज्य सेवा जो परीक्षा ही प्रारंभिक परीक्षा उससे रिलेटेड डिटेल थी। और भी यदि आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पे टेस्ट वगैरह सभी चीजें चल रही है। तो ठीक, नमस्कार।